नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ग्रेट। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने बताया था कि पानी में यादें होती हैं, पानी हमारी यादों को सहेज कर रखता है। आसपास की जैसी भी एनर्जी होगी, पानी वैसा ही बिहेव करेगा। अब पानी कैसा है कैसा नहीं है वो चीज़ पिछली वीडियो में थी, लेकिन अभी हमारे पास जो पानी है उस पानी को हम अल्कलाइन कैसे बनाएं, कैसे उस पानी को शुद्ध करें और कौन से जो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं हैं वो उन क्रिस्टल्स के द्वारा अपनी बॉडी में लेके जाएं, कैसे इन्फ्यूज्ड वाटर, क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड वाटर बनाएं। तो आज हम इस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एज यूजुअल मेरा नाम राज शर्मा है, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाना शुरू किया है और नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, माइंड मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा और बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। तो आज के बारे में, आज हम क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे 5 क्रिस्टल के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि जो पानी में डालकर हम उसका इन्फ्यूज वाटर बना सकते हैं और हम पी सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो पानी में डाल के आप पी सकते हैं, लेकिन हर क्रिस्टल नहीं डाल सकते, तो ज़्यादा क्रिस्टल्स से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो पानी में जाकर टूटते हैं, तो टूटने के बाद उसके कण हमारे बॉडी में जा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपनी मर्जी से कोई क्रिस्टल ऐसा यूज़ मत कीजिएगा कि जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो ये जो 5 क्रिस्टल्स हैं ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, बहुत सॉलिड होता है, लेकिन इसका भी डिस्क्लेमर है कि हमें हर किसी भी फॉर्म में क्रिस्टल नहीं डालना चाहिए पानी में। और जैसे रॉ आता है क्रिस्टल्स ना, रॉ को नहीं डालते, इसको थोड़ा मशीन से घिस के कुछ पॉलिश करके और इसको ऐसा बना दिया जाता है जो टूटने का खतरा नहीं रहता। और जैसे टम्बल्स हो गई, पेंसिल्स हो गए, इनको हम पानी में डाल के पी सकते हैं, राइट। तो अब इस क्रिस्टल को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टल्स का पानी पीने से, क्रिस्टल इन्फ्यूज वाटर पीने से हमें क्या बेनिफिट होंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशंस होती है, एनर्जी होती है, डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। और जो एनर्जीज या जो मिनरल्स हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कमी होती है तो वो उसका असर दिखाने लगते हैं। तो क्रिस्टल्स उन मिनरल्स को, उस एनर्जी को लेकर आता है, उस एनर्जी के थ्रू हमारी जो कमी है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे चक्रास में, वो उनको दूर करता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले स्टोन की। सबसे पहला स्टोन है अमेथिस्ट। आप देख रहे हैं ये पर्पल वायलेट कलर का है और इसमें डार्क लाइट शेड मिक्स होता है। और ये एक स्पिरिचुअल स्टोन है, हमारे क्राउन चक्र से रिलेट करता है, हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर के पेन को दूर करता है, माइंड को पॉजिटिव करता है। और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होती है हमारे शरीर के अंदर और हमारी माइंड के अंदर, वो उसको दूर करता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, बहुत सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है, हज़ारों सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है कि अगर किसी को कोई एडिक्शन होता है तो पहले तो पुराने समय पे इसका चूरा बना के उसको पिलाया जाता था, लेकिन इसको अगर पानी में डाल के, रेगुलर डाल के उसको पानी को पिलाया जाए तो वो एडिक्शन, चाहे वो शराब का हो चाहे या किसी और चीज़ का हो, वो एडिक्शन भी दूर हो जाता है। और दूसरा स्टोन मैं लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टोन है, जैसा कहते हैं ना नाम वैसा काम। इसका नाम है रोज क्वार्ट्ज। बेबी पिंक कलर का स्टोन है और बहुत अच्छा स्टोन है, हमारे हार्ट चक्र से रिलेट करता है और प्यार को बढ़ाता है। इसके पूरे स्टोन्स के ऊपर, इसके बेनिफिट, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। तो इसको हम पानी में डाल के, इसके मिनरल्स जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर प्यार की भावना बढ़ाता है, चाहे वो रिलेशन हमारे अच्छे करता है, चाहे हमारे अपने पार्टनर के साथ क्यों ना हो, चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ हो, चाहे हमारे नेबर्स के साथ में हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ में हो, रिलेशन चाहे किसी के साथ भी हो, ये उसको अच्छे बनाने में हमारी मदद करता है। थर्ड स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज। आप देख रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पकड़ा है हमने, जैसे बर्फ़ के अंदर एक हेजिज होते हैं ना अंदर, उसी तरीके से इसमें भी मिलेंगे। और जितना क्लैरिटी इसमें मिलती जाएगी वो स्टोन महंगा होता जाएगा। और ये स्टोन एक बहुत ही एक जग जाहिर स्टोन है, बड़े बड़े एस्ट्रोलजर्स इस स्टोन को रिकमेंड करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को की पावर बढ़ाता है और आपके शरीर के अंदर और आपके आसपास की एनर्जी को ये शुद्ध करता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, हमारे ऑरा को क्लीन करता है, ऑरा को बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा स्टोन माना गया, लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय माना गया है स्टोन को, क्लियर क्वार्ट्ज को। और ये एक मल्टीपर्पज़ स्टोन की तरह हमारे लाइफ में काम करता है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि सब चीज़ें मिल जाएं और अगर पैसा ना मिले
तो वो हमारी लाइफ अधूरी है। ऐसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बढ़िया स्टोन है जिसको मनी मैग्नेट भी कहा जाता है, उसका नाम है सिट्रीन। आप देखेंगे इसमें हल्का सा लाइट येलो वाइटिश मिक्स क्रीमिश कलर का स्टोन होता है और बहुत ही एक ऐसा स्टोन है जिसको मनी मैग्नेट बोलते हैं। और अपने पॉकेट में रख के भी अगर हम उसको जाएं घर में तो इसकी एनर्जी हमारे जो माइंड को ऐसी वाइब्रेशंस देती है जो हम मनी के लिए अट्रैक्ट होते हैं और वो काम करने लग जाते हैं जो काम हम पहले छोड़ते जाते थे। एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है ये स्टोन सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्र से रिलेट करता है और हमारे पाचन क्रिया को बहुत ही तंदुरुस्त करता है। तो बहुत ही एक अच्छा स्टोन कहते हैं, एक मर्चेंट स्टोन के नाम से फेमस है सिट्रीन को। और सिट्रीन के बाद एक अगला स्टोन है और जिसको लक स्टोन कहा जाता है। बहुत से लोग न्यूमरोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं, लक बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। हार्ट चक्रा का स्टोन है और हार्ट चक्र का स्टोन जैसे रोज क्वार्ट्ज था वैसे भी ये स्टोन है। उसका कलर होता है ग्रीन कलर का और ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड, ये दोनों क्रिस्टल्स हम लोग पानी मिला के पी सकते हैं। इसके वाइब्रेशंस भी हमारे अंदर जाएगी, हमारे हार्ट को मजबूत करती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है और हमारे लक को इन्हेंस करती है। तो दोस्तों आज हमने ये 5 क्रिस्टल्स के बारे में हमने आपको बताया। अभी इन क्रिस्टल्स को हमें पानी में डालना है, पानी में डाल के कैसे यूज़ करना है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे को पता लग गया कि कौन कौन से क्रिस्टल्स हम पानी में डाल के पी सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है वो हम बताते हैं आपको। आपने क्या करना है, कांच की बोतल लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कांच की बोतल लेनी है, प्लास्टिक के या किसी और मेटल की नहीं लेनी। आपने एक कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल के अंदर आपने क्रिस्टल्स टम्बस के टुकड़े जो मैंने दिखाए थे, ऐसे छोटे बड़े साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसमें डालना है और उसमें आपने पानी भरकर उसका ढक्कन बंद करके रात भर के लिए आप अपने घर में छोड़ दें और सुबह उस पानी को आप धीरे धीरे करके सिप करके पीते रहें। ये आपके इंडिविजुअल पर्पस के हिसाब से हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा घर इसका बेनिफिट ले तो आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। आजकल गर्मियों का सीज़न है और मोस्टली घरों में मटके होते हैं और नेचुरल चीज़ों के अंदर क्रिस्टल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये मिट्टी से बना होता है मटका, तो इस मटके के अंदर आप अपने क्रिस्टल्स को डाल सकते हैं, परमानेंट डाल सकते हैं। और डालने से पहले बस ये ध्यान रखना, इस क्रिस्टल को अच्छी तरह वॉश जरूर कर लें और हाथ में पकड़ के, जैसे ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, इन क्रिस्टल को आपने हाथ में पकड़ अफर्मेशंस देनी है कि क्रिस्टल हमारे शरीर के, क्रिस्टल की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी को तंदुरुस्त कर रही है और बॉडी के सारे मिनरल्स पूरे कर रही है, बॉडी को, हमारी बॉडी को हेल्दी कर रही है हमारी लाइफ में और एक पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। किसी भी प्रकार की अफर्मेशंस आप इसमें दे सकते हैं और ये अफर्मेशंस देने के बाद आप उसको मटके में डाल दें, पानी डाल दें, ऊपर से ढक्कन लगा दें और उस पानी को पूरे घर वाले आराम से पीते रहें। ठीक है, अभी लेकिन समस्या होती है हर घर में मटका भी नहीं होता। ठीक है, अभी सारे घर को पीना है तो क्या करें। तो मोस्टली घरों में, और आजकल तो सब घरों में आरओ एक्वागार्ड्स अगर होते हैं, अगर आरओ होता है, आरओ के अंदर भी आप क्रिस्टल डाल सकते हैं। तो जब पानी आएगा आपका टच होके उसे रगड़ रगड़ के जो पानी आपके तक पहुंचेगा आरओ से, उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स के थ्रू हमारे शरीर के अंदर वो मिनरल्स पूरे होते हैं जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। आजकल बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जो हमें अल्कलाइन वाटर दे रही हैं, उन मिनरल्स को पूरा कर रही हैं, उन कमियों को पूरा कर रही हैं जो हमारी बॉडी में नहीं है, क्योंकि आरओ एक्वागार्ड के अंदर वो मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। तो पानी का उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता जितना हमें मिलना चाहिए। तो ये क्रिस्टल्स उन कमियों को दूर करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये हमें ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके के कमेंट्स दीजिएगा। अच्छी लगी तो इसको आगे लोगों को तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरा एक फंडा रहा है, जैसे मैं पहले बताता रहा हूँ, इस लोगों को आगे तक पहुंचाएंगे, लोगों का बेनिफिट होगा। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो क्रिस्टल्स के रिलेटेड, आप मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें जाकर आप मेरे नंबर से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जरूर दूंगा अगर मैं उस समय बिजी रहा तो ठीक है। तो मिलते हैं, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो मैं फिर एक बार पानी के ऊपर लेकर आ रहा हूं, लेकिन उस पानी को विदाउट क्रिस्टल, विदाउट अल्कलाइन मशीन के थ्रू भी हम अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं, रेकी सिंबल्स के थ्रू। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को आप अपना नंबर अभी से लगा दीजिए। धन्यवाद।